गंगाधराय शिव गंगाधराय
भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय 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 बोलिए शंकर भगवान जय हरि ओम हरि ओम तच्छं यो रावणीमहे गातुं यज्ञया गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः गातु वेकजम् षण्णो अस्तु द्विपदे षण् चतुष्पदे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं सस्तनो गृह्यसेमयि देवहितं यदाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुवाचुः पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यादिमं प्रणतपालभवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायतानम् नमामि विघ्नेश्वरं सर्वविघ्नहरं नमामि वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम श्रीराम राम शरणं भव राम अतुलित वरदान हेम धनुजवन ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधान रघुपति प्रिय भात जातं वंशी विभूषितकरा नवनीतदा पीताम्बरा तरुणबिम्बकलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कि राधे मेरी स्वामी और मेरा राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि जियो श्री चरण भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए
जिनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। कि मैं हूँ श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो जब तक घट में शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेकं शरणं व्रज। वन्दे देवमुमापदं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। श्री उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री इष्टदेव भगवान की जय। पंजाब भूमि की जय। समस्त धर्म की जय। काल हर कष्ट हर रोग हर दोष हर पीड़ा हर विपदा हर संकट हर व्याधा हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तो आइए परम मंगल परात्पर परमेश्वर अखिल अखिलेश्वर अकारक वर्णावरणालय भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु भगवान आशुतोष वल्लभेश्वर केदारेश्वर नर्मदेश्वर दिगंबर अनंता अनंत रूपों से विभूषित मैं अपने परम गुरु अपने विवाद देव महादेव के चरणार बिंदों में प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति स्वरूपा मेरी माताएं, इस तपा मंडी के समस्त भक्तजन YouTube के माध्यम से जो अपने घर में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, उन सभी शिव भक्तों को मुझदास पंडित गिरीशानंद शास्त्री जी की ओर से अनंत अनंत कोटि प्रणाम। आप सभी मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आइए आज की इस दिव्य कथा में हम लोग प्रवेश करें। एक बार आप सभी अपने हाथ खड़े कीजिए, सभी पीछे वाले बैठे हैं, ऐसे मुझे बंद करो, आप रोज ऐसे ही करना और जोर से बोलेंगे। मैं बोलूँगा बम बम, आप बोलेंगे बोल, ठीक है? आवाज गूंजनी चाहिए पूरी तपा मंडी में। बम 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 बम
बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम, बम बम, बम बम, हर हर महादेव। तो आइए आज की इस पावन दिव्य कथा का हम लोग रसास्वादन करें। उससे पूर्व भगवान महादेव की सुंदर स्तुति के साथ हम लोग आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं देवं
सारे के सारे देवता आकाश से ऊपर, एक मेरा महादेव ही ऐसा निराला है जो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों के जीवन का कल्याण करने के लिए आकाश में नहीं, बोले पर्वतों में जाकर बैठा है। बोले आप और हम आनंद के साथ शिव कथा का रसपान करें। कल्याण की कामना की हेतु हमको शिव कथा का ही अनुसरण करना पड़ेगा। धरती के देवता है भगवान महादेव, इसलिए आप देखिए ना, और देवी देवता के शरीर में सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, लेकिन मेरे महादेव के गले में आपने क्या देखा? सर्पों की माला है। ये सांप कहाँ मिलते हैं? आकाश में सांप ढूंढना मिलते हैं सांप। ये सर्प आपको पृथ्वी में ही मिलेंगे। मेरे भोले बाबा की सवारी नंदी है, नंदी आपको आकाश में थोड़ी ना मिलेगा, नंदी आपको इस पृथ्वी पर ही तो मिलेगा ना मेरे माँ। ब्रह्मा कृत युगे देवः त्रेतायाम भगवान रवि द्वापरम दैवतम विष्णु करो देवो महेश्वरः। इस कलयुग के देवता, इस कलयुग के आराध्य मेरे भगवान महादेव हैं। जीवन में कोई भी समस्या जब टूटती है ना मेरी माँ, उस समय पंडित जी एक ही बात कहते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराइए। किसी के जीवन में रोग हो, महामृत्युंजय कराइए। काल सर्प दोष है, शिव की पूजा कराइए। कोई जीवन में समस्या है, महादेव के मंदिर में जाइए। देखिए सारे उपाय घुमा फिराकर भगवान महादेव के ऊपर ही आते हैं। और मेरी माताएं, कपा मंडी की माताएं एक व्रत बड़े प्रेम से करती हैं। कौन सा व्रत करती हो मेरी माँ? बोलो 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 ना, कौन सा व्रत करती हो? करवा चौथ का व्रत करती हो कि नहीं? हाँ जी बिना जी। अच्छा, करवा चौथ का व्रत किसके निमित्त किया जाता है? बोलो। माता पार्वती, हाँ जी, उन्हीं की पूजा तो होती है ना। अगर एक नारी को अखंड सुहाग चाहिए ना, उसको भी माता पार्वती की पूजा करनी होती है। एक पुरुष को जीवन में वैभव चाहिए ना, उसको भी महादेव की पूजा करनी होती है। और इतना ही नहीं, जिन कन्याओं को अच्छा घर वर चाहिए, उन कन्याओं को भी सोमवार का व्रत करके महादेव को प्रसन्न करना पड़ता है। सब कुछ मेरे महादेव से है मेरी माँ। इसलिए आज उनकी कथा का ये पावन पवित्र प्रथम दिन है और हमको उन्हीं कथा का आश्रय लेना है। जिस कथा को आप सुनने के लिए जा रहे हो, ये बड़ी गंभीर ग्रंथ है। इसके अंदर ध्यान है, साधना है, इसके अंदर योग है, इसके अंदर तप है। आप देखेंगे कभी अपने घर में, कभी देखिएगा परमात्मा की, भगवान महादेव की प्रतिमा को देखिए, आपको अधिकतर भगवान महादेव शांत में दिखेंगे, मौन में दिखेंगे, आंखें बंद किए हुए दिखेंगे, अपनी साधना में दिखेंगे। ये साधना रूपी ग्रंथ है, अमृत ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है मेरी मां? शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं और इसमें 7 संहिताएं हैं। वायवीय संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। इसमें 7 ये संहिताएं आ जाती हैं। अब शिव महापुराण का वाचन और इसका लेखन श्री वेदव्यास जी महाराज ने किया। जिन्होंने हमारे 18 पुराणों को लिखा, उन्होंने ही 18 पुराणों में से शिव महापुराण ग्रंथ को लिखा। और इस ग्रंथ में भगवान शिव की अमिट भक्ति का वर्णन किया हुआ है। इस कलिकाल में जीने वाले व्यक्ति के लिए शिव महापुराण की कथा एक अनंत आश्रय बन जाती है। नैमिषारण्य की भूमि में, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की नैमिषारण्य की भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने परम ज्ञान के वेदा श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत
विदं प्रभो आख्यायीन कथा सारं पुराणानां विशेषतः। बोले शौनका जी 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी, हमने अपने इन कानों से कथाएं बहुत सुनी हैं, लेकिन अभी तक हमने अपने इन कानों से भगवान शिव की कथा का रसपान नहीं किया है। और हमने सुना है कि जिनके कान शिव की कथा को नहीं सुनते, जिनकी वाणी शिव का नाम नहीं लेती, जिनके हाथ शिव के मंदिर की सेवा नहीं करते, वो आदमी जीत जी नर्क का दुख भोगता है। इसलिए आप हमें भगवान शिव की दिव्य गाथा का रसपान करा दीजिए। हम आपके मुख से भगवान शिव की परम महिमा को जानना चाहते हैं, परम महिमा को सुनना चाहते हैं। वास्तविकता में भगवान शिव कौन है? हमने सुना है कि भगवान शिव ने सारी प्रकृति को, सारे संसार को प्रकट किया, तो प्रकट किया कैसे? हमने सुना है कि भगवान महादेव ने विष पिया और उनका कंठ नीला हो गया। किस कारण से हो गया? हमने सुना है कि भगवान महादेव का प्रथम विवाह माता सती के साथ हुआ, किंतु माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया और अंत में उनका विवाह माता पार्वती के साथ हुआ। ये कथा क्या थी? महाराज, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार से लोग भगवान की उपासना करते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं इस पृथ्वी पर शिवलिंग कैसे आया? हाँ मेरी मां, इस पृथ्वी पर शिवलिंग कैसे आया? और हाँ, अगर इस पृथ्वी पर शिवलिंग आया तो सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करने वाले कौन थे? इस पृथ्वी पर सबसे पहले शिवलिंग की पूजा उपासना किसने करी? भगवान महादेव को सावन का महीना प्रिय क्यों है? भगवान को सोमवार का महीना प्रिय क्यों है? आप हमें यह भी बता दीजिए। ये पीपल के वृक्ष में हम शनि देवता की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष को हम महादेव का स्वरूप मानते हैं। वास्तविकता में शनि का वास पीपल के पेड़ में कैसे हुआ? हमको ये भी सुनना चाहते हैं। हमने सुना है बृहस्पतिवार के दिन, वीरवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करी जाती है, लेकिन केले का वृक्ष इस पृथ्वी पर कैसे आया? हमको ये भी सुनना चाहते हैं। हम ये भी सुनना चाहते हैं कि हमने सुना है भगवान महादेव को दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, घी चढ़ता है, शहद चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? किस लिए चढ़ता है? हम तो ये भी जानना चाहते हैं। हम तो बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, भगवान के माथे पर ये चंद्रमा कब आया? हम तो ये भी जानना चाहते हैं। ये भगवान शिव के गले में सर्प कैसे आया? हम तो ये भी जानना चाहते हैं। भगवान महादेव ने अपने हाथ में त्रिशूल क्यों पकड़ा है? हम तो ये भी जानना चाहते हैं। भगवान महादेव डमरू क्यों बजाते हैं? हम तो ये भी जानना चाहते हैं। अरे बड़े बड़े देवता बड़े बड़े स्वर्गों में वास करते हैं, लेकिन मेरा महादेव एक ऐसा है, निराला है, अद्भुत है, दिगंबर है, वस्त्र धारण नहीं करता, लेकिन मेरा महादेव पूरे संसार को खुशियों से भरता है, सबको दुकान मकान देता है, लेकिन स्वयं कैलाश पर्वत पर रहता है। क्या कारण है? हम ये सब कुछ जानना चाहते हैं। देखिए कितने सारे प्रश्न कर दिए मेरी मां, और यही प्रश्न तो आपके भी हैं। हाँ जी कि ना जी? पता नहीं आप कितना जानते हो कितना नहीं जानते हो उसके विषय में, लेकिन देखिए 9 दिन आप मुझे दीजिए, सब कुछ आपको पता चलेगा कि महादेव के पास जितना कुछ है, जो कुछ आज हम शिवलिंग इत्यादि की पूजा करते हैं, इसके पीछे सिद्धांत क्या है हमको सुना दीजिए कथा। और कथा भी सुनाना कैसी? बोले सार रूपम। कौन से सुनाना? सार रूपम। बहुत लंबी चौड़ी कथा मत सुनाना। क्यों? क्योंकि ये कलयुग के लोग हैं महाराज, इनको दुकान मकान से फुर्सत मिले तो कथा सुनना है। हाँ, मेरी माताओं को शॉपिंग से फुर्सत मिले तो कथा सुनना। हाँ, मेरी माताओं को घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो कथा सुनना। मेरे भाइयों को कारोबार से फुर्सत मिले तो कथा सुनना। समय किसी के पास नहीं है। आज बोलो किसी से चलो चलो कपा मंडी में अग्रवाल भवन में कथा हो रही है, चलो चलो कथा सुनने के लिए। ना बहन जी ना, साढ़े को तो टाइम नहीं है का।
हाँ साढ़े को टाइम नहीं है ना, तुसी जाना चाहते तुसी जाओ, सब तो छट दो। अच्छा माता जी तो चले गई, लेकिन वो माता जी पड़ोसन के पास जाके बहू की बोले, हाँ साड़ी बुढ़ी की तो कहना ही नहीं मानती है जी, बस संसार का ऊपर है। अरे साहब ये आयु देखने को आ गई है, अभी भी घर की चार दीवारियों के अंदर हम लोग कैद होकर केवल संसार की बातों को कर रहे हैं, जिसका कोई रस नहीं, जिसका कोई तत्व नहीं, जिसका कोई आधार नहीं। ये सांस बहू की बातें करके जीवन में उन्नति नहीं होने वाली है साहब। जीवन का कल्याण ये बेकार की शॉपिंग करने से, ये बेकार के टहलने से होने वाला नहीं। हाँ अपने लिए समय निकालो, लेकिन ये समय बड़ा अनमोल है, ये परमात्मा का दिया हुआ दिव्य उपहार है। मैं आप सभी भक्तों से ये कहना चाहूंगा, जीवन में आप अपना सारा समय दुनिया वालों को देते हो, लेकिन ये 9 दिन है, ये 9 दिन अब दुनिया वालों के नहीं, मेरे महादेव के लिए होने चाहिए। ये 9 दिन आप केवल मेरे शिव को दे दीजिए, इस कथा को दे दीजिए, यही तो मेरे महादेव चाहते हैं। छोटी सी कथा मत सुनाना महाराज, ज्यादा लंबी चौड़ी कथा मत सुनाना, छोटी सी कथा सुना देना। अच्छा हाँ एक बात बताओ ना मेरी माँ, अगर किसी से कहा जाए हनुमान चालीसा को पढ़ो, कितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं? बोलो हाथ बड़ा करो। पंजाबी में क्या बोलते हैं? बड़ा माड़ा हाल है। इतनी सारी भक्तों की मंडली में केवल गिन के 20 लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बोलो कितना मिनट लगता है हनुमान चालीसा को पढ़ने में? बोलो कितना? 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। विचार करो हम लोग कितना पानी में हैं। जिस हनुमान चालीसा को पढ़ने में मात्र केवल 2 मिनट लगते हैं, उस हनुमान चालीसा को पढ़ने का समय के लोगों के पास है। लेकिन अगर घर में न्यूज़पेपर आ जाए, महाराज पत्नी बोले अरे ऑफिस के लिए लेट हो रहे, अरे रुक जा बड़ी अच्छी खबर आई है। हाँ 15-15, 20-20, आधा घंटा, कईयों की तो ऐसे आदत होती है जब तक वो बाथरूम में बैठ कर ना पड़े तब तक उनको हाँ खत्म। इतना बुरा हाल है। अब ऐसे कलयुग के लोग जिनके पास हनुमान चालीसा पढ़ने के फुर्सत नहीं है महाराज, वो इतने बड़े बड़े ग्रंथ कौन पढ़ेगा? बोलो हाँ हमारे कितने पुराने महाराज। एक कपा मंडी वालो हे माई बाजी दसो कितने पुराने के साथे हाँ 25 17 अच्छा 18 है। हाँ भाई हे भगवान अद्भुत है। अच्छा हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। जब है हमारे शास्त्र कितने हैं? 6 शास्त्र हैं। इसको भी नोट कर लो। 18 पुराण है, 4 वेद है। अच्छा देखो ना, मैं आज के गजब की बात बताता हूँ। जब आप एक वेद को पढ़ते हो, एक वेद को पढ़ने में 12 साल लगते हैं, अच्छी तरह से पढ़ोगे। जब एक वेद को ऋग वेद को पढ़ोगे 12 साल, यजुर्वेद को पढ़ोगे तो 12 24। और अगर तीसरे वेद को ऋग यजुर साम वेद को पढ़ोगे 12 साल और जोड़ कितने बने? और फिर लास्ट का वेद अथर्व वेद, उस वेद को भी अगर 12 साल पढ़ोगे तो बोले कितने बने? 48 48। अब बताइए 48 साल केवल 4 वेदों को पढ़ने में लगता है। 48 साल केवल 4 वेदों को पढ़ने में लगता है। अब 4 वेद को तुमने 48 साल में पढ़े, अब इतने सारे ग्रंथ है, इनको कब पढ़ोगे? शिव महापुराण में कथा आती है, मार्कंडेय ऋषि वेदों का अध्ययन करते थे, 4 वेद पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते 60,000 साल की आयु हो गई। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 60,000 साल की जब आयु पूरी हुई,
अब यमराज तो आ नहीं सकते क्योंकि पुण्य प्रताप के संत थे, तो कौन लेने के लिए आए? इंद्र लेने के लिए आए। और इंद्र ने कहा महात्मा जी आपकी उम्र पूरी हो गई है, अब आप हमारे साथ चलो। उन्होंने कहा महाराज आपसे एक प्रार्थना है, मैंने अभी सारे वेद नहीं पढ़े, मुझे थोड़ी सी उम्र और दे दीजिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर 60 साल और दे दिए। 60 साल तक उन्होंने और वेदों का अध्ययन किया। जब 60,000 साल की आयु पूरी होगी ना मेरी माँ, उसके बाद फिर इंद्र लेने के लिए आए। बोले महाराज मुझे 60,000 साल और दे दो, अब वेद पूरे नहीं बन पाए मेरे। इंद्र ने बोला ऐसा नहीं मानोगे, तुम तो टालते रहोगे, चलो हमारे साथ में एक जगह लेकर चलते हैं। और इंद्र उनको अपने साथ एक स्थान पर लेकर गए और वहां पर 3 बड़े बड़े पर्वत थे, पहाड़ थे, और कहा कि इस पर्वत से जितना हो सके उतनी मिट्टी अपने हाथ में उठाकर ले चल पड़ो। अब ऋषि ने क्या किया, जितना उनका हाथ बन पड़ता था उन्होंने उतनी मिट्टी उठाई और अंत में आश्रम में लेकर आ गए। अब महात्मा जी ने कहा इंद्रदेव आप मुझे 3 पर्वतों पर लेकर गए थे, मिट्टी लेने को बोला, मैं इसकी महिमा को समझ नहीं पाया, मुझे इसकी महिमा को बताओ क्या था, कैसा था। तो इंद्र कहते हैं कि महात्मा जी आपने कितनी मिट्टी उठाई उन 3 पहाड़ों से? बोले महाराज इतनी सी मिट्टी उठाई। और कहा महात्मा जी जानते हो वो 3 पर्वत कौन से थे? वो 3 पर्वत हमारे 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये हमारे 3 वेद थे। अब देखिए महात्मा जी आपने अपने जीवन काल में कितना पढ़ा, लेकिन जब आपसे मैंने कहा माटी उठाओ तो आपने केवल इतनी सी माटी उठाई। अब बताइए आपने अपने जीवन में अभी तक जितना पढ़ा है केवल इतना सा पढ़ा है, अभी तो महाराज अंतिम नहीं है। अब महाराज महात्मा जी का सिर चकर आ गया, बोले ये तो बड़ी विकट समस्या है, अब हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे जब वेद नहीं पढ़ेंगे। तो इंद्र ने बोला कि संसार में कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकता, वेदों का अंत नहीं है, पुराणों का अंत नहीं है, ज्ञान का अंत नहीं है, जितनी वाणियां सुनी जाए उतनी वाणियां कम है। इसलिए संसार में इस कलयुग में केवल एक ही चीज हो, इस मुख से शिव शिव बोलते रहो, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव बोलते रहो, जीवन का कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। वेद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहती है सर, संपूर्ण कार्य मात्र केवल ओम नमः शिवाय इसी मंत्र को बोलने से सिद्ध हो जाता है। हाँ जी, इसलिए आप हमें सार सुना दीजिए, क्योंकि व्यक्ति के पास समय नहीं है। इसलिए कहते हैं सूत जी कि धन्यस्त्वं निशार्दूना श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्य शुद्ध्या वचो शास्त्रम मुहूर्तम। इसलिए कहते हैं सूत जी कहते हैं हे ऋषियों मैं आपको उसी कथा का सार सुनाता हूँ, और जो कथा मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ इस कथा का नाम है शिव महापुराण। शिव महापुराण 34,000 श्लोक हैं। और देखिए सूत जी कहते हैं कि काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मोत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणे। बोले इस कलयुग में व्यक्ति के पास उम्र नहीं है, उम्र नहीं है किसी के पास, सब बहुत सीमित उम्र लेकर आई। कलयुग में माता केवल 100 साल की उम्र है। हाँ जी कि ना जी, कलयुग में मात्र केवल 100 वर्ष की आयु में ध्यान दीजिएगा, और उस 100 वर्ष की आयु में व्यक्ति के 50-60 साल तो केवल संसार के कामों में निकल जाते हैं। अब कोई व्यक्ति बच गया, भगवान ने उसको अच्छी आयु दे दी, तब 70-80 साल की उम्र में जाता है। लेकिन बोलिए ना आज के समय में 70-80 साल के कौन किया, बोलो
नाना प्रकार के शरीर में रोग, दुनिया भर की दवाइयां घरों में पड़ी हैं। आज का इंसान भगवान के सहारे कम जीता है, दवाइयों के सहारे ज्यादा जीता है। आज का व्यक्ति ये रुद्राक्ष की माला को ले जाना भूल जाएगा, ठाकुर जी को ले जाना भूल जाएगा, महादेव को ले जाना भूल जाएगा, लेकिन अपने दवाई के डिब्बे को ले जाना नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि उसको पता मेरे प्राण तो इस दवाई में बसते हैं। दवाई खत्म, अपना काम भी चौपट। यमराज खड़े हैं द्वार पर। दवाइयों के सहारे हम लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं। कुछ लोग लड़ाई झगड़ों में गुजार देते हैं, कुछ लोग तेरा मेरा में गुजार देते हैं, कुछ लोग बेटा बहू में गुजार देते हैं, कुछ लोग रोते हुए गुजार देते हैं, कुछ लोग हंसते में गुजार देते हैं। जिंदगी सब लोगों की यूं ही निकलती चली जा रही है। इसलिए इस कलिकाल में किसी के पास उम्र नहीं है, सब मौत के प्रपंच में फंसे हुए लोग हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर आया है उसका जाना सुनिश्चित हो गया है। इसलिए छोटी सी उम्र है, इस छोटी सी उम्र में हमने संसार का काम भी करना है, छोटी सी उम्र है परिवार का काम भी करना है, छोटी सी उम्र है माँ बाप की सेवा भी करनी है, और छोटी सी उम्र है हमने परमात्मा को भी प्राप्त करना है। इसलिए केवल एक ही साधन हे ऋषि मुनियों इस कलयुग के अंदर मान्य है, और वह शिव महापुराण की कथा। जो भक्त मन लगाकर 9 दिन तक इस कथा को रसपान करता है, साक्षात महादेव की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। तालियां बजाने का जोर सकता है। ऐसी शिव कथा है, हाँ ऐसी शिव कथा है। और देखिए ना मेरे भाई, एक बात और बताएं, एक बार जरा बोलिए, जरा बम बम, जोर से बोले बम बम, बम बम, बम बम। अच्छा एक बात और देखिए, बोले शिव पुराण की कथा तो है, लेकिन इसमें समस्या है। समस्या जानते हो क्या है? कि शिव महापुराण की कथा कल्याण तो करती है, लेकिन इसको सब नहीं सुन सकते साहब। हाँ इसको सब नहीं सुन सकते, सब कथा से प्यार नहीं कर सकते, सबको कथा से प्यार नहीं होता। और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। ये मत सोचिए कि व्यास केवल अपनी लिए बोले, नहीं मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कथा तो सब नहीं सुन सकते, और सब कथा में नहीं आ सकते। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, बताना जरूर लेकिन, हाँ बात, जब किसी की बेटी की शादी हो और बेटी की शादी में सबको बुलाया जाए, सबको निमंत्रण दिया, सबको इनविटेशन दिया, और यदि आपको इनविटेशन नहीं दिया, सच्ची सच्ची ईमानदारी के साथ बताना, आप उसकी शादी में जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी कि ना जी? तुम्हारा कितना भी सगा क्यों ना हो, उसने दुनिया जहान को बुलाया, लेकिन तुमको नहीं बुलाया। ईमानदारी से बताना, एक अच्छा आदमी तो मेरे ख्याल से नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि निमंत्रण नहीं। हाँ हाँ जी कि ना जी? मां है कि ना? गलत तो नहीं बोलता। देखिए एक संसार का इनविटेशन है, संसार वालों का इनविटेशन है। अगर दुनिया वालों ने तुम्हें कार्ड नहीं दिया, इनविटेशन नहीं दिया, तो आप उसके फंक्शन में नहीं जाते। तो आप विचार कीजिए, ये तो भगवान महादेव की कथा है, और जब तक मेरे महादेव ने आप पर अपनी कृपा का इनविटेशन नहीं किया, तब तक आप लोग इस कथा में कैसे आते? मेरे महादेव ने आपकी उंगली पकड़ी, आपके मन को समझाया, आपके भाव को समझाया, जीवन बहुत जी लिया है। चल आज सभा मंडी में शिव महापुराण की कथा हो रही है, तेरे को मैं निमंत्रण देता हूँ। आज आप महादेव के निमंत्रण पर यहाँ आकर बैठे हो। हेमा, आपको मैंने नहीं बुलाया है, कार्यकर्ताओं ने तो केवल साधन किया है। आपको यहाँ पर बुलाने वाला कोई नहीं है, आपको यहाँ पर बुलाने
बनाने वाले केवल महादेव है। याद रखिएगा, जब जीवन में ये 3 कृपाएं होती हैं तब आपको कथा मिलती है। पहली कृपा होती है आपके पुण्यों की, आपने कोई ना कोई अच्छे कर्म किए होंगे, अच्छे पुण्य किए होंगे, इसलिए आप शिव कथा को सुन रहे हो। दूसरा, आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा है, इसलिए आप शिव कथा को सुन रहे हो। और दूसरा, मेरे महादेव आप पर प्रसन्न है, इसलिए आप शिव कथा को सुन रहे हो। प्रसन्न है मेरा भोला बाबा। हाँ, और सबको देख रहे हैं कि कौन कौन मेरी कथा में आकर बैठना है। ये आपका नियम बनना चाहिए। उन्होंने तो अपनी ओर से इन्विटेशन आपको दे दिया है, अब आना ना आना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा में सब नहीं आ सकते, जिसे वो बुलाता है केवल वो ही आ सकता है। हाँ जी कि ना जी? कथा है शिव पुराण की, परम पावन निधान की। कथा है शिव पुराण की, पावन पुराण की। कथा है शिव पुराण की, परम पावन पुराण की। कथा है शिव पुराण की, परम पावन पुराण की। कथा है शिव पुराण की, परम पावन परम पावन पुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कथा है शिव पुराण की, परम पावन पुराण की। कथा है शिव पुराण की, परम पावन पुराण की। देवों के महादेव की, सृष्टि के आदि अंत की। देवों के महादेव की, सृष्टि के आदि अंत की। देवों के महादेव की, सृष्टि के आदि अंत की। देवों के महादेव की, सृष्टि के आदि अंत की। शिव ही सत्य सत्य ही शिव है, सत्य सनातन की। शिव ही सत्य सत्य ही शिव है, सत्य सनातन की। कथा है शिव पुराण की, परम पावन निधान की। कथा है शिव पुराण की, परम पावन पुराण की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सुंदर कार्य। मेरे शंभु अविनाशी, परम कैलाश के वासी। मेरे शंभु अविनाशी, परम कैलाश के वासी। सृष्टि सर्जन हितकारी, परम मंगल अवतारी। सृष्टि सर्जन हितकारी, परम मंगल अवतारी। शिव ही सत्य सत्य ही शिव है, सत्य सनातन की। शिव ही सत्य सत्य ही शिव है, सत्य सनातन की। कथा है
सभा कहानी सुनी हुई, कहा सुनी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ और ये देव नामक के ब्राह्मण, देवराज नामक के ब्राह्मण घर छोड़ के प्रयाग चले गए। अब जब प्रयाग राज में गए, इधर उधर भटकने लगे, पानी पिला दो, पानी पिला दो, पानी पिला दो। देखो, जिसने जीवन में पाप किए होते हैं ना, वो कहीं पर भी चले जाए, भला उसका कभी नहीं होता साथ। सज्जन व्यक्ति का कभी बुरा नहीं होता और दुर्जन व्यक्ति का कभी भला नहीं होता। ये देवराज नामक के ब्राह्मण प्रयागराज इलाहाबाद में पहुंचे, कोई पानी पिला दो, प्यासा हूं, जल पिला दो, प्यासा हूं, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। ये गरीब ब्राह्मण रोता रोता भटकता भटकता इसने आग देखा कि सामने भगवान शिव का एक मंदिर है, लोग बैठे पड़े हैं, ना जाने क्या होता है। वह देवराज नामक का ब्राह्मण उस शिव मंदिर में गया तो देखा उस शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। अब जब वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, वो देवराज का नामक का ब्राह्मण, जिसने अपने जीवन काल में ब्राह्मण का तन पाने के बाद भी कभी भगवान की भक्ति नहीं करी थी, याद रखना। हम लोग पापी हो सकते हैं, हम लोगों की नजर में पापी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नजर में हम सब निर्दोष हैं। एक बच्चा कितना भी गलत करे, कितना भी बुरा करे, माँ बाप कभी उसको बेदखल नहीं करते। मेरी माँ की ममता बड़ी अटूट होती है अपने बच्चों के लिए। बच्चा कितना भी गलत करते रहे, कभी माँ अपने मुझसे ये नहीं बोलती तू मेरे लिए मर गया। माँ की कहीं ना कहीं हृदय में एक छोटी सी ममता है, जो गलत करने पर भी बच्चों से प्रेम करता है। एक पिता कितना भी हो, बच्चा कितना भी गलत करे, बाप सोचता है औलाद तो मेरी है ना। दुनिया वाले तुम्हारी संतान को गलत कह सकते हैं, दुनिया वाले तुम्हारी संतान को बुरा भला कह सकते हैं। दुनिया में बच्चों की कीमत दुनिया वाले नहीं समझते साहब, लेकिन देखिए मेरे माता पिता अपने बच्चों की कीमत कितनी बड़ी रूप से करते हैं। कितना भी बच्चा गलत हो जाए, माँ बाप की नजरों में जैसे कभी गलत नहीं होता, उसी प्रकार से हम कितने भी कुर्बानी हो जाए, कितने भी अपवित्र हो जाए, कितने भी बुरे हो जाए, मेरे महादेव की नजर में कोई बुरा नहीं होता। अरे भगवान महादेव से किसी भक्त ने कहा कि महादेव मैंने जीवन में पाप किए, मैंने जीवन में गलत किया, तेरी शरण में आया हूँ, क्या तुम मुझे अपनी शरण में रखोगे? तो मेरे महादेव ने अपनी दोनों हाथ फैला दिए, बोले जब इस डसने वाले सर्प को मैं अपने गले में लगा सकता हूँ, क्या तुझे मैं अपने गले से नहीं लगा सकता? मैं तो कणकण का भोलेनाथ हूँ, जो मेरी शरण में आ जाए उससे मैं प्रेम करता हूँ, उससे घृणा नहीं करता। और महादेव के मंदिर में वो गरीब ब्राह्मण देवराज पहुंच गया, देखिए, जिसने आज तक कभी भगवान का नाम अपने मुख से नहीं लिया, जिसने आज तक कभी शिव के मंदिर का दर्शन नहीं किया। अरे ये कोई जीवन है? ये जीवन नहीं, जिस जीवन ने, इस तन ने, जो अगर भगवान के मंदिर का दर्शन ना किया। लेकिन आज जब चोट लगी, कोई सहायक नहीं बना, वो देवराज नामक का ब्राह्मण रोता बिलखता हुआ शिव मंदिर में चला गया। और जो ही शिव मंदिर में गया, कथा चलती थी शिव महापुराण। प्यासा ब्राह्मण एक कोने में जाकर बैठ गया और कोने में बैठ अपनी बारी का इंतजार करने लगा कि कथा समाप्त होगी, पानी पीऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। लेकिन जब पंडित जी ने कथा सुनाई, ना जाने आज कौन से जन्मों के अच्छे पुण्य जग गए, इतना बड़ा पापी देवराज भगवान की कथा को सुनने लगा। और मेरे भाई बहन, 9 दिनों तक उस देवराज ने बड़े सच्चे मन के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, ना जाने कैसे भगवान की शिव कथा को सुन लिया। शिव कथा को सुनने के बाद वो देवराज का ब्राह्मण ज्वर से पीड़ित हो गया, पूरा शरीर गर्म हो गया। उस समय तो दवाई का इलाज भी नहीं होता था, सब उसके माथे में हाथ लगाते, अरे भैया तुम बीमार हो, जाके अपना उपचार वैद्य से कराओ। देवराज कहता है पैसे नहीं थे डॉक्टर को, कुछ नहीं छोड़ा मैंने अपनी जिंदगी। आज शिव की कथा को सुनने के बाद मुझे अपनी जीवन की कीमत का एहसास हो रहा है। मैंने 84 लाख योनियों के
बाद इस मानव तन को पाया। अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहकर अपनी माँ को रुलाया। मेरी माँ ने कितने कष्ट सही, मेरी माँ ने कितने दर्द सही, मेरे पिता ने क्या क्या सपने मेरे लिए देखे थे। आकाश में बैठे हुए हमारे पितृ भी यही सोचते थे कि मेरे घर में एक बेटा हुआ है, हमारे कुल का उद्धार करेगा, लेकिन मुझ जैसे पापी ने सब नष्ट कर दिया। अब मैं बीमार हूँ, मर जाऊं, अब मुझे यही लालसा है। और वो गरीब नामक वो देवराज 1 महीने तक मेरी माँ बुखार से, ज्वर से पीड़ित रहा। और एक दिन उस देवराज ने भगवान के मंदिर में ही अपने प्राणों को त्याग दिया, मंदिर में ही मर गया। और देखिए, कहते हैं जिसकी मृत्यु 3 जगह हो जाए उसका कारण पक्का है। हाँ, जिसकी मृत्यु 3 जगह हो जाए, पहला भगवान के मंदिर में, दूसरा तीर्थ यात्रा करते समय, और चौथा काशी की भूमि में जिसकी मृत्यु हो जाए उसका उद्धार निश्चित होता है। अब गरीब ब्राह्मण ने कथा भी सुन ली और भगवान के मंदिर में प्राण भी त्याग दिया। अच्छा, अब बताओ, उस देवराज ब्राह्मण ने कोई पुण्य नहीं किया था। अच्छा, आप बताओ, जब उसके प्राण निकले, जब उसके प्राण निकले तो उसको लेने के लिए कौन आया? बोलिए, यमराज। हाँ जी, यमराज, बोलो ना, बोलो, कौन आया? बोलो, इतना बड़ा पापी देवराज। आश्चर्य देखिए मेरी मां, जब देवराज की मृत्यु हुई, यमराज जाने लगे तो शिव के गणों ने रोका, कहां जाते हो? बोले वो देवराज पापी है, उसको लेने के लिए जाते हैं। तो शिव के गणों ने कहा वो पापी तब था जब वो संसार में रहकर पाप किया, लेकिन आज उसने सच्चे मन के साथ शिव की कथा को सुना, अब वो पापी नहीं है, अब वो नरक नहीं जाएगा, बल्कि शिव के धाम शिव कैलाश जाएगा और उसको कैलाश लेकर चलेगा। महिमा देखिए शिव महापुराण की। अब ऋषियों के मन में संतोष नहीं है। अब शौनकादि अभ्यास से 1000 ऋषियों ने कहा, महाराज केवल एक देवराज का ही उद्धार किया कि कोई और भी थे? बोले नहीं, एक भक्त और भी था, उसका भी चरित्र सुनो बड़ी ध्यान से मन लगाकर। कह रहे हैं कि संध्या समान परिवृष्टो समुद्र निकटे देशे ग्रामे वाष्कन संजगा वसन्ति यत्र पापस्तः वेद धर्मो जित जना। कहते हैं वाष्कल नामक एक गांव था और उस वाष्कल नामक गांव में बड़े लोग रहते थे और उन्हीं लोगों के बीच में एक पंडित जी रहते थे, ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण का नाम था बिंदुक। क्या नाम था? बिंदुक। और ये बिंदुक नामक के ब्राह्मण थे तो ये भी अपने कर्म से बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इनकी शादी अच्छे घर में हो गई। देखिए बहुत अच्छी पत्नी मिल गई। देखो पत्नी बड़ी भजन करने वाली और पत्नी का नाम था चंचुला। अब चंचुला बड़ा भजन करती, बड़ा कीर्तन करती, लेकिन बिंदु को बिल्कुल पसंद नहीं था। बिंदु कहता बंद कर रहे ढोलक चिमटा, मुझे कानों में जब शिव का नाम पड़ता है तो मुझे दर्द होता है, बिल्कुल शांत रहना। घर के अंदर पूजा पाठ बंद करवाती। अब चंचुला क्या करे? अब देखो ना, जो चंचुला भजन कीर्तन करती थी, भगवान का नाम लेती थी, वो चंचुला आज भजन कीर्तन करना सब बंद, गलत गलत बातें करती, निंदा चुगली करती, दूसरों के बुरे की सोचती। अब वो चंचुला जो भजन कीर्तन करती, अब बोले कि ऐसा क्यों हुआ? हम जो चंचुला भजन कीर्तन करती थी उसने भजन कीर्तन करना क्यों छोड़ दिया?
जो चंचुला अपनी वाणी से नाम नाम जपती थी, उस चंचुला ने निंदा चुगली करना प्रारंभ क्यों कर दिया? कारण क्या है? बोलो बोलो, क्या कारण है? अरे बोलो, क्यों छोड़ा चंचुला ने भगवान का भजन? देखिए, एक कहावत सुनी आपने, जैसा देश वैसा। अगर इस सपा मंडी के अंदर भक्त नहीं होते तो बोली क्या कथा बोलती? हाँ बोलो ना। अगर इस सपा मंडी के अंदर भक्त होते नहीं होते तो बोलिए क्या क्या कथा होगा? कुग्रामवासः पुनहीन सेवा तु भोजनम क्रोधमुखी चमार्या। शिव पुराण की कथा कहती है, इन 3 जगहों में कभी वास मत करना। इन 3 जगहों पर यदि वास करोगे तो बोले अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा। पहला, बंजर भूमि में वास नहीं करना चाहिए। जो भूमि बंजर हो उस बंजर भूमि में वास नहीं करना चाहिए। जिस गांव में शिव का मंदिर ना हो उस गांव में वास नहीं करना चाहिए। और जिस गांव में बूढ़े बुजुर्ग लोग ना रहते हो उस गांव में कभी वास नहीं करना चाहिए। आदमी का पक्का विनाश होता है। वो ग्रामवास संगति का असर है मेरी मां, संगति का असर। अब चंचुला की सहेलियां स्वयं तो भगवान का भजन करती नहीं थी, उसको भी भजन नहीं करने दी। इसलिए ये शिव कथा कहना चाहती है कि आप अपनी संगति को सुधारो। गलत लोगों की संगति में मत जाओ। जहां पर जाने से आपका चित्त मन बिगड़ता हो ऐसी जगह पर मत जाओ। जहां पर जाने से आपका घर परिवार बिगड़ता हो ऐसी जगह पर मत जाओ। जहां पर जाने से आपके संस्कारों में चोट पड़ती हो ऐसी जगह मत जाओ। जहां पर जाने से आप अपनी सांस से नफरत करना प्रारंभ कर दो ऐसे घर में मत जाओ। जहां जाने से आप अपने बहू से बुरा मानना प्रारंभ कर दो ऐसे घर में मत जाओ। जहां पर आप अपने पति का सम्मान करना छोड़ दो ऐसे घर में मत जाओ। जहां पर तुम पत्नी का सम्मान करना छोड़ दो ऐसे घर में मत जाओ। साहब उस जगह कभी मत जाना जिस जगह आपका जीवन बिगड़ता है। लेकिन हाँ उस जगह जरूर जाना जहां पर आपका जीवन बनता हो, जहां पर आपका जीवन सुधरता हो। ये जगह कभी मत छोड़ना। हाँ, संगति का प्रभाव पड़ता है। अच्छा बोलो ना, जैसा संग वैसा, जोर से बोलो, जम के बोलो जरा, जैसा संग वैसा रंग। कहावत सुनी ना, धूम कुसंगति कारिक होई। धूम कुसंगति कारिक होई। लिखई पुराण मंजुमस सोई। लिखई पुराण मंजुमस सोई। सोई
अपने बच्चों से दुखी हैं। क्यों? क्योंकि महाराज हमारा बच्चा गलत दोस्तों की संगति में गया। अच्छा एक बात बताओ, आपका बच्चा गलत संगति में गया किसके कारण से? बोलो। आपका बच्चा या हमारा बच्चा गलत संगति में गया तो किसके कारण गया? मेरे कारण तो नहीं गया ना। किसके कारण से? माँ बाप के कारण से। क्या कभी तुमने अपने बच्चों को देखा कि तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? आज तुम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल ले लेते हो, तुम्हें पता बच्चा मोबाइल में क्या देखता है? बोलो। हाँ, माँ को टेंशन हो रही है, माँ को अपना काम करना है, बच्चे के हाथ में मोबाइल थाम के लिए खुद मोबाइल पर देखो कार्टून देख। अच्छा बच्चा भी कार्टून देखते, हाँ कार्टून देखते 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 बड़ा हो रहा है महाराज। हाँ और देखो मोबाइल के अंदर अगर अच्छा भी है तो गलत भी तो है ना। बच्चों को गलत दिशा में भेजने वाले कौन है? बच्चों को गलत दिशा में भेजने वाले हम माँ बाप हैं। जो बच्चे गलत गलत दिशा में आज पड़े हैं, इन सब के पीछे मूल कारण उनके माँ बाप हैं। मेरे माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, तुम्हारी जीवन की असली संपत्ति तुम्हारी संतान है। क्या करोगे उस पैसे का जो पैसा कमाने के बाद तुम्हारी संतान भूख देगी? क्या करोगे उस धन का कि उस धन को कमाने के बाद तुम्हारी औलाद उसको छूर में लगा दे, शराब में लगा दे? हमारे मरने के बाद, माँ बाप के मरने के बाद, बाप के मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी को बेच खा जाए, ऐसी औलाद किस काम की साथ? आज अगर हमारी औलाद गलत दिशा में जा रही है ना, आज अगर हमारी औलाद गलत जगह में जा रही है, इसके दोषी हमें क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को भी थामा नहीं, अपने बच्चों को कभी देखा नहीं। मैं भरोसों के साथ कहता हूँ, आपका बच्चा कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। एक छोटा सा काम करना कि इससे पहले आपके बच्चे का हाथ कोई गलत व्यक्ति पकड़े, माँ बाप को अच्छा दोस्त बनकर अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेना चाहिए। अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेना चाहिए और हाथ पकड़कर अपने बेटे से कहो, बेटा जिंदगी जीने के लिए बहुत है, संसार में काम बहुत है, लेकिन एक काम कर, आज कथा मंडी में शिव महापुराण की कथा हो रही है, अपने बच्चों का हाथ पकड़कर शिव महापुराण की कथा में लेकर आओ। और मैं आपको वचन देता हूँ, जब बच्चा छोटा हो, माँ बाप जिम्मेदारी है अपने बच्चों को लाने की, और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हारा बच्चा तुम्हें कथा में लेकर आएगा। चलो माँ आज कथा सुनने के लिए चलते हैं। हाँ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, सब संगति का ही तो प्रभाव है। देखो ना संगति, तुलसीदास जी कहते हैं धूम कुसंगत कार्य हो। एक धुआं जब उड़ता है और अगर अच्छे को संग को प्राप्त कर ले, वही धुआं शाही बनकर पुराण लिखने के काम आता है, और वही धुआं अगर गलत संगति कर ले तो कालिक बन के काला करने के काम आता है। वही धुआं अगर अच्छा संग कर ले तो बोले बादल बन के जल बरसाने के काम आता है, और वही धुआं अगर गलत संग कर ले तो बोले कीचड़ बनकर लोगों को गंदा कर देता है। संगति के प्रभाव से ही जीवन बनता है। इसलिए देखिए ना, विभीषण जी जब हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी से विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात कही, अशुभ लुवास नरक कर पाता, अशुभ लुवास नरक कर पाता, अशुभ लुवास नरक कर पाता, अशुभ जीवन में भगवान मुझे नरक दे दे, मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे किसी गलत लोगों की संगति ना दे।
गलत लोगों का हाथ ना देते। आज रावण जैसे गलत व्यक्ति का हाथ पकड़ा, क्या किया? रावण ने लात मार के विभीषण को भगाई कर दिया। हाँ, एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है। रावण गलत संगति का प्रतीक है और मेरे प्रभु राम अच्छी संगति का प्रतीक है। गलत संगति में विभीषण गए तो रावण ने लात मारकर लंका से बहा दिया और वही रामचंद्र जी अच्छी संगति के प्रतीक थे। और विभीषण ने जब अच्छी संगति को पकड़ा, मेरे भगवान ने उसी समय राज तिलक कर दिया। बोले विभीषण जाओ, आज के बाद लंका का राज मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। अच्छी संगति में रहोगे सब कुछ मिलेगा, गलत संगति में जाओगे बर्बाद हो जाओगे। इसमें मैं निवेदन करूंगा अपने बच्चों को बचपन से ही अच्छे संग में रखो। चंचुला का जीवन बिगड़ गया, बर्बाद हो गई, पति भी छोड़कर चला गया। अब चंचुला दर भटकने लगी, गलत काम करने लगी। अच्छा, एक दिन गांव वालों ने कहा चलो बहुत पाप कर लिए, जरा हम कथा सुनकर आते हैं, तीर्थों का भ्रमण करके आते हैं। अब वो चंचुला गांव वालों के साथ दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। दर्शन करते करते चंचुला को प्यास लगी, जल पीने के लिए रुकी। इतने में गांव के सब लोग आगे बढ़ गए, चंचुला भटक गई। किधर जाऊं सबसे पूछती है, भाई साहब क्या आपने भक्तों की टोली को देखा? कोई बोलता हमने तो नहीं देखा, यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, हम भला कहाँ से देखेंगे। अब चंचुला भटक गई महाराज। चंचुला इधर उधर भटक गई, चंचुला कहाँ जाए? अब चंचुला भटकते भटकते वैसे ही जैसे देवराज ब्राह्मण भटकते भटकते शिव के मंदिर में पहुंच गया, ऐसे ही चंचुला भी भटकते भटकते शिव के मंदिर में पहुंच गए। अब देखिए, शिव के मंदिर में पहुंचे तो वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही। जब शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई तो चंचुला पंडित जी के पास गई, व्यास जी के पास। बोले व्यास जी आपसे कुछ कहना है। व्यास जी बोले बोलो चंचुला। बोले देखो महाराज, मैं आज अपने आप को समझ पाई हूं। मैंने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, अपने पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा। महाराज पाप ही पाप मैंने किए। और आपने अभी कथा में सुनाया, जो इंसान, जो पत्नी अपने पति का त्याग करती है, जो पत्नी अपने परिवार का त्याग करती है, वो नरक की अधिकारी होती है। महाराज मैं नरक नहीं जाना चाहती, मेरा उद्धार कर दीजिए। मैंने भूलवशात जीवन में गलत काम किए, महाराज मेरे पर कृपा करो, कुछ तो मुझे रास्ता दीजिए। महाराज पाप बहुत हो गए मेरे। तो देखो ना, चंचुला की बात को जब सुना महाराज ने तो उन्होंने एक ही बात कही, चंचुला पाप छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ? पाप छोटा बड़ा नहीं होता, पाप केवल पाप है। तुम ये सोचो कि मैंने चींटी को मारा, चींटी को मारा तो छोटा पाप, चींटी को मारने का पाप भी उतना ही बड़ा जितना एक हाथी को मारने का पाप है। आप बोलो मैंने बड़ा पाप किया, छोटा पाप नहीं किया। एक हाथी को मारने का जितना पाप है उतना एक चींटी को मारने का पाप। मतलब पाप कभी छोटा बड़ा नहीं होता, याद रखना। नहीं, पाप भले तुम छोटा करो अथवा पाप भले तुम बड़ा करो, पाप केवल पाप होता है। तुम ये मत समझना कि मैंने छोटा पाप किया है मैं निकल जाऊंगा, मैंने बड़ा पाप किया है मैं फंस जाऊंगा। नहीं, पाप पाप होता है, छोटा बड़ा भगवान की नजर में नहीं होता। पाप का दंड तो भोगना पड़ता है, मेरी मां याद रखना, पाप का दंड भोगना पड़ता है। एक चींटी है, चींटी छोटी है और एक हाथी बड़ा है। अब आपके मन में क्या आता है, अगर चींटी छोटी है तो भगवान क्या उसके अंदर छोटे होंगे? बोलो। हाथी बड़ा है, क्या भगवान उसके अंदर बड़े होंगे? एक चींटी के अंदर भी भगवान उतना ही है जितना एक हाथी के अंदर है। भगवान सबके अंदर बराबर है, किसी के अंदर ज्यादा किसी के अंदर कम नहीं है। जिसके पास खूब संपत्ति है भगवान उसके पास जाता है, जिसके पास कम संपत्ति है भगवान उसके पास कम है। ऐसा नहीं चलता साहब। ये ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव, अमीरी गरीबी, ऊंच पद सम्मान पद, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, नैतिक अनैतिक पद सम्मान, ये दुनिया की नजर में है। दुनिया की नजर में छोटा बड़ा हो सकता है, मेरे महादेव की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। महादेव की नजर में तो सब बराबर होता है। चंचुला पाप पाप होता है,
पाप छोटा सा भी करो उसकी सजा भोगनी पड़ती है। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की भूमि है, याद कीजिए, कुरुक्षेत्र की भूमि में भीष्म पितामह कई दिनों तक बाणों के सैया में लेटे रहे। ऐसा कोई अंग नहीं था जहां पर बाण न लगा हो, पूरा शरीर गिरा पड़ा था, खूनी खून, रक्त ही रक्त निकल रहा। भीष्म पितामह रो रहे थे। अब भीष्म पितामह को उनके पिता शांतनु का वरदान था कि तुमको इच्छा मृत्यु है। हाँ? भीष्म पितामह को उनके पिता शांतनु का यह वरदान था कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक तुमको मौत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि शांतनु की पत्नी गंगा देवी थी। गंगा देवी के 7 पुत्र हुए और गंगा देवी सारे बच्चों को नदी में जाकर डुबा देती। 8वां पुत्र देवव्रत हुआ। अब जब वो देवव्रत हुए तो गंगा अपनी नियम के अनुसार उसको डुबाने के लिए नदी में चले गए, क्योंकि गंगा के संग जब शांतनु ने विवाह किया था तो शांतनु को गंगा ने एक वचन दिया था कि आप मुझे वचन देंगे कि जब जब मेरे पास संतान होगी तो मैं संतान के साथ जो करूं आप मुझे टोकेंगे नहीं। शांतनु ने वचन दिया था। 7 संतानों को गंगा ने नदी में डुबा दिया। शांतनु अपने वचनबद्ध थे, वचन की प्रतिबद्ध थे, लेकिन जब 8वें संतान का मोह सताने लगा रो पड़े, बोले गंगे तुमने 7 संतानें तो डुबा दी हैं, ये 8वीं है, इसको छोड़ दो, ऐसा मत करो। इतना कहने की देर थी, गंगा ने वो बच्चा शांतनु की गोद में रख दिया और कहा था कि अगर तुम मुझे टोकोगे तो छोड़कर चली जाऊंगी, और गंगा वहीं से अदृश्य हो गई। अब शांतनु बिना पत्नी के अकेले थे। अब उनका छोटा सा बच्चा देवव्रत था, उनका लालन पालन पोषण करते। एक दिन शांतनु जी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो वहां पर एक सुंदर सी कन्या उनको मिल गई जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती के साथ उनको प्रेम हो गया और कहा, सत्यवती मैं शांतनु राजा हूँ हस्तिनापुर का, क्या तुम मेरे संग विवाह करोगे? सत्यवती बोली, देखो महाराज मैं आपके संग विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले आपको मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। अब शांतनु सत्यवती के कहने पर उनके पिता के पास गए और कहा कि मैं आपके बेटी के संग विवाह करना चाहता हूँ, आप अपनी बेटी का कन्यादान मुझे कर दीजिए। तो सत्यवती के पिता ने कहा, मैं राजन विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मानोगे तो अपनी बेटी दूंगा। बोले महाराज आप अपनी शर्त बताइए, शर्त क्या है? बोले मेरी शर्त ये है कि मेरी बेटी के गर्भ से जो संतान पैदा होगी वही राजगद्दी पर बैठेंगे, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। आप अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर नहीं बैठाएंगे। अगर ये वचन देते हो तो मैं बेटी का हाथ दूंगा, अन्यथा चले जाओ। अब शांतनु राजा कुछ नहीं बोले, क्योंकि भीष्म पितामह जो उनके बेटे देवव्रत थे उनसे बड़ा प्रेम करते थे। बिना मां के बच्चा कैसे पलता है उस बाप से जाकर पूछ लो। अब शांतनु महीनों में काम नहीं ठीक से कर पाते, बड़े परेशान रहते हैं। एक दिन भीष्म पितामह ने देखा मेरे पिताजी अब पहले जैसे हंसते नहीं हैं, उदास रहते हैं, क्या बात हो गई? तब पता चला कि इनको प्रेम हो गया है सत्यवती से, लेकिन शर्त ये रखी है कि भीष्म पितामह हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे। अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी आप माता सत्यवती से विवाह करना चाहते हो? हाँ बेटा करना तो चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठोगे। तुम उन्हें बोले बैठना भी नहीं। पिताजी आप मेरे लिए अपना सुख मत किया करो, आप मेरे लिए अपना सुख मत। जब जब शिव का नाम आता प्रेत और कांपता, क्योंकि प्रेत है अच्छा काम तो सुन नहीं सकता, शिव का नाम सुन नहीं सकता, लेकिन जब जब शिव का नाम शिव पुराण में आता वो प्रेत कांपने लग जाता, खूब दहाड़ मारता। प्रथम दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, जैसे ही शिव कथा के 9 दिन पूरे हुए और वो प्रेत जैसे ही प्रेत बंधन से मुक्त हुआ, भैया उसको लेने के लिए यमराज नहीं आए बल्कि साक्षात महादेव विमान लेकर पहुंचे। बोले आजा बेटा बैठ मेरे साथ, तेरे श्रीमान की ओर चल।
लोग शिव कथा सुन रहे थे। प्रेम से बोलो बम 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 बम। 3-4 लोग भक्त कथा सुन रहे थे। सबने कहा तुम गुरुजी से, तुम गुरुजी कथा तो हमने भी सुनी, कथा तो हमने भी सुनी, तो विमान केवल इसके लिए क्यों आया? हमारे लिए भी तो विमान आना चाहिए। जो कथा अच्छी तरह से सुने, भगवान का विमान आता है लेने के। अच्छा ये बात बताओ, जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे, अगर विमान आ गया तो मान बन जाना चाहेगा? बोलो हाँ? अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, नन्हे ये ऐसा नहीं, मुंडा मुंडी है ये महाराज, संत अभी बख्शो। अच्छा एक गांव में कथा चल रही थी, पंडित जी ने बोला कि हाथ खड़ा करो जी, जेड़ा जेड़ा जाना चाहिए विमान से बैठ। अब सब लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब एक बुढ़िया मैया जी बैठी थी, माता जी ने हाथ खड़ा नहीं किया। अच्छा पंडित जी बोले अरे माई सब लोग हाथ खड़ा करके जाना चाहते विमान से बैठ के, उस दिन ही जाना चाहोगे, स्वर्ग नहीं जाना चाहोगे? तो माई बोले पंडित जी जितने लोगों ने हाथ खड़े करे इन सबको लेकर जाओ, ये सब चले जाएंगे तो मेरा काम अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। मैंने बोला क्यों नहीं लेकर आए? बोले इसलिए लेकर नहीं आए महाराज, क्योंकि जिस भाव से उस प्रेत ने कथा सुनी, उस भाव से तुमने कथा नहीं सुनी। कथा तुमने सुनी इन कानों से, और कानों से सुनने के बाद कथा तुमने दूसरे कान से निकाल दी। आजकल के लोग तो बड़े जबरदस्त हो गए, पहले के लोग कथा सुनने के बाद इस कान से निकालते थे, आज के लोग तो इस कान से सुनने के बाद इसी कान से निकाल देते हैं। यहाँ तक तो जाने का कोई चांस ही नहीं है साहब। हाँ अब देखिए हम जब इन्होंने कथा करते हैं, अब इतने अच्छे टाट बिछा रखी है, व्यवस्थाएं कर रखी है, और जब मेरी माता खड़ी होती है ना तो अपने सूटों में से चाड़ती है। मैंने कहा माता जी क्यों चाड़ दो? बोले जो कथा सुनी एक पे झाड़ के चले जाओ, अपने साथ घर को जानी चाहिए। अरे ऐसे उद्धार कैसे होगा साहब? हाँ कथा सुनना एक अलग विषय है, लेकिन कथा में जो सुना जा रहा है वो भाव अपने हृदय तक पहुंचना चाहिए। कथा तो बहुत लोग सुनते हैं, और बात याद रखना, कथा में सब आकर बैठ जाते हैं, लेकिन कथा सब में आकर नहीं बैठती। कथा में सब चलकर आते हैं, लेकिन कथा सबके अंदर चलकर नहीं आती। कितने लोग बैठे हैं बुरा मत मानिएगा, अगर आप 500 लोग भी यहाँ पर बैठे हो तो 500 में से मात्र केवल 2 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कथा बड़ी ध्यान से सुनी, जिनके चित्त तक कथा पहुंची है, जिनके हृदय तक कथा पहुंची है। और फिर कहते हैं हम इतनी कथा सुनते हैं, हमारा भला क्यों नहीं होता? हम इतने कथा श्रवण करते हैं, हमारा उद्धार क्यों नहीं होता? कथा का समय हो रहा है, और मैं अंतिम में यही कहना चाहता हूँ, कथा हमारे जीवन में कब उतरे? हाँ कथा का फल हमको मिलता क्यों नहीं मेरी माँ? जाते जाते दर्शाओ बोलो बोलो कुछ तो बोलो। कथा का सुनने का फल हमको क्यों नहीं मिलता? नहीं बोलो क्योंकि हम कथा को पीते नहीं। हाँ? हम कथा को पीते नहीं। कथा का विश्राम करने जा रहा हूं क्योंकि आज कथा देर में हुई थी, हाँ? लेकिन आपका प्रेम बड़ा दृढ़ एहसास है, कट्टे की लगा कर अच्छी जाते जाते सुन के जाइए, कथा जीवन में क्यों नहीं उतरती? ये कथा का रंग जीवन में क्यों नहीं चढ़ता? एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी लोग इतनी कथाएं सुनते हैं, जगह जगह कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, लेकिन फिर भी लोग बदलते क्यों नहीं है? वही गलत व्यवहार, वही गलत खान पान। कथा सुनने का मतलब है जीवन में परिवर्तन करना। तुम्हें गुस्सा आता है तो इस गुस्से को कथा में छोड़कर जाइए, और महादेव से कहो महादेव मेरे जीवन की एक ही कमी है, मुझे क्रोध बहुत आता है, नहीं 9 दिनों में इस क्रोध को छोड़ना चाहिए। उम्र निकल गई, साथ दांत झड़ गए, आंख कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी देखो जीवन में परिवर्तन नहीं आया कथा सुनने के बाद। क्यों? सुनकर जाना।
गुरुजी क्यों? लोग इतनी कथा सुनते हैं तो भी जीवन में परिवर्तन उनका क्यों नहीं आता? मुझे बस इतना बता दो। गुरुजी ने कहा बेटा एक शराब की बोतल लेके आ। अब गुरुजी ने कहा है तो चेला क्यों मना कर? अब गुरुजी के कहने पर वो चेला एक शराब की बोतल लेके आया और शराब की बोतल को लाने के बाद गुरुजी ने कहा बेटा इसको पी, इसको पी। बोले नहीं नहीं गुरुजी मैं शराब को क्यों पीऊं? मैं ब्रह्मचारी हूं, हम शराब पीने वाले नहीं हैं। गुरुजी ने कहा मैंने कहा है तो पी। चेला बड़ा उदास हो गया कि गुरुजी आज ऐसे क्या करवा रहे हैं। गुरुजी ने कहा बेटा शराब पी लेकिन अपने मुख में रखना। कहा ठीक है गुरुजी ये बात बनेगी। उसने शराब पी, एक घुंट लगाई, अपने मुख में रखी। गुरुजी ने कहा थूक दे, थूक दे। दूसरा पी, पिया, बोले थूक दे, थूक दिया। करते करते पूरी बोतल खाली हो गई। अच्छा हम गुरुजी ने बोला बेटा तुमने पूरी बोतल गटक ली है, अब तुमको नशा क्यों नहीं हुआ? वो बोला चेला अरे गुरुजी तुम भी कैसी बात करते हो, जब तक ये बोतल का नशा, जब तक ये शराब मेरे पेट तक नहीं जाएगी तो नशा कैसे होगा? तो गुरुजी बोले बेटा यही बात है, जब तक ये कथा हृदय तक नहीं जाएगी तो परिवर्तन कैसे होगा? जब तक ये कथा भाव से नहीं सुनी जाएगी तो कैसे? इसलिए अपना संबंध अपना आनंद केवल भगवान महादेव से जोड़ो। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। भोले बाबा से जीवन का आनंद, भोले बाबा से जिसका संबंध है, आनंद जिसने प्राप्त करना है, भोले बाबा से जिसका संबंध है, डीजे में तो सब नाचते हैं, डीजे में तो सब नाचते हैं। अच्छा दुनिया के सामने नाचो तो अच्छा और ऊपर वाले के सामने नाचो तो गलत। चलो नाचना तो नहीं, कम से कम तालियां तो बजाओ ना, थोड़ा झूमना चाहिए। जीवन की सोम शिव नाम
की भक्ति से जीवन सुधार लो, शिव की भक्ति से जीवन सुधार लो, शिव की भक्ति से जीवन सुधार लो, शिव की भक्ति से जीवन सुधार लो। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप लो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप लो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप लो, ओम नमः शिवाय मंत्र जाप लो। जिसकी करुणा में, जिसकी करुणा में, जिसकी करुणा में भाव अनंत है, जिसकी करुणा में भाव अनंत है, उसको हर घड़ी आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही उसको हर घड़ी आनंद है। वो डमरू वाले से, वो भोले बाबा से, डमरू वाले से जिसका संबंध है, डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। डमरू वाले से, भोले बाबा से, डमरू वाले से जिसका संबंध है, डमरू वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है, उसको हर घड़ी आनंद ही आज के आनंद की जय एक बार जाते जाते जोर से जयकार लगाए, बम बम भोले बम बम भोले बम बम, हाँ, बम 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 बम। ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆਦਰਨੀय ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘਵੀਰ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਰੁਦਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਜਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ ਸਨ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਗੋ ਜੀ ਤਪਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ
अपना सन्मान प्राप्त करन। हरिओम। इस तो बाद आरती होएगी। आरती लई साडे सारे जजमान डॉक्टर गुरदेव बंसल जी समस्त परिवार दे नाल, नरेश जी समस्त परिवार दे नाल, श्री रघुवीर जी समस्त परिवार दे नाल, उन्हां दे नाल अज दे जिन्हां ने पूजन कीती सी, पूजन जजमान वो भी आरती करेंगे। इस दे नाल संस्था के 2 मैंबर श्री अनिल सिंगला जी ते पंकज बांसल जी परिवार समेत ये भी अज आरती करेंगे। कल का समा ठीक 7:30 बजे जो कथा है वो शुरू की जाएगी। सो सारी साध संगत को बेनती है ठीक 7:30 बजे पहुंचने की कृपालता करनी, ताकि ठीक 10:30 बजे इस कथा को विश्राम दिता जा सके। सो इस तो बाद आरती। जय शिव ओंकारा बोले आदि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाम शिव नामी धारा। सास
शमे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै शृणो ददातु कुबेराय वै शृणाय महाराजाय नमः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवत्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातकरवीरसालवस्वै बिल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरे दीपां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद किनारासंस्निवस्वानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तग्रहाणां परमेश्वरः साङ्गाय सत्यवाराभ्यां सायणाभ्यां सिद्धिकाभ्यां सवाहनाभ्यां भगवतो साम्ब सदाशिवाय मां दिव्यमन्त्रोस्वाञ्जलिं समर्पयामि नमः। दाहिने हाथ की तरफ 1.5 परिक्रमा करके माता पार्वती के नाम से आदि भोले शंकर के नाम से ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे पंचांगोयत्नं यानि गानि जवापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे अपने स्थान पर मत्था टेकेंगे। नमः सर्व